एक युवक की शादी से ठीक एक दिन पहले की बात है। उसके घर में मठे की तैयारी चल रही थी, लोग खाना खा रहे थे, आसपास के लोग घर में जुटे हुए थे। इसी बीच में उसके पास एक फोन पहुंचता है। फोन आता है, वो बोलता है कि मैं दुल्हन का चचेरा भाई बात कर रहा हूं, आपसे बात करनी है, आपसे मुलाकात करनी है। दरअसल आपके लिए नए कपड़े जो बने हैं उनका नाप लेना है। जैसे ही उधर से ये बात कही जाती है, दूल्हा कहता है कि ठीक है, आप घर के अंदर आ जाइए। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, घर के अंदर नहीं आ सकते, आपको घर से बाहर ही आना पड़ेगा, क्योंकि हमें आपको कहीं लेके जाना है। दूल्हा अपनी माँ और अपने परिवार के कुछ लोगों के पास जाता है, जाकर कहता है कि अभी आ रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। थोड़ा सा संदेश देता है कि बस यूं गया और यूं आया। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, वो कभी लौट कर नहीं आया। आखिरकार घर वाले, परिवार वाले सभी इतना परेशान हो जाते हैं कि अभी तो था, अभी कहाँ चला गया। तभी उसकी माँ कहती है कि अभी कह रहा था कि किसी से मुलाकात करनी है, लेकिन लौट कर नहीं आता। घर वाले हों, परिवार वालों हों, रिश्तेदार हों, आसपास के हों, सभी लोगों ने उस दूल्हे को तलाश करने की तमाम कोशिशें की। आखिरकार 20 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है, दूल्हा मिल तो जाता है, लेकिन दूल्हे की लाश मिलती है। तब तक उसकी शादी का भी समय निकल चुका था, बीत चुका था। आखिरकार पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि समाज में आखिरकार ये चल क्या रहा है। आए दिन कभी पति की हत्या हो जाती है, तो कभी दूल्हे की हत्या हो जाती है। इसके कारणों के जानने की कोशिश करते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। आखिरकार उस दूल्हे के साथ हुआ क्या था, किसने उसका कत्ल किया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर का एक थाना लगता है गंज, और गंज थाना क्षेत्र का गुजर टोला फकीरोवाला फाटक एक इलाका लगता है। दरअसल वहां का रहने वाला एक व्यक्ति, इसका नाम नायाब होता है। नायाब सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। 14 जून 2025 की ये बात है। जाकर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों से कहता है कि साहब, उसका भाई 14 जून 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास घर से निकलता है। उस वक्त बहुत सारे मेहमान जुटे हुए थे, आसपास के लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि अगले दिन बारात की तैयारी भी चल रही थी। बारात की भी हम लोग तैयारी में जुटे हुए थे। लेकिन इसी बीच में वो अचानक से गायब हो जाता है, उसका कहीं पता नहीं चलता, जबकि उसकी सुबह को बारात भी जानी है। जैसे बारात की खबर पुलिस को चलती है तो पुलिस कहते हैं कि यार ढूंढ लो, कहीं उसका आता पता देख लीजिए, कोई उसका दोस्त होगा, उसके साथ लेके चला गया होगा। उनका जी जितने भी उसके दोस्त थे, जितने भी उसके संपर्क वाले थे, हर किसी संपर्क वाले से कोशिश की जाती है। साथ ही जो उसका नंबर है, जब से वो गया है उसका नंबर भी तब से बंद आ रहा है। आखिरकार पुलिस इस मामले को अब गंभीरता से लेती है। पुलिस ने उस दूल्हे को तलाश करना शुरू कर दिया। आखिरकार काफी वक्त बीत जाता है, लेकिन दूल्हे का कहीं जब आता पता नहीं चल रहा था, तो निहाल उसका नाम है दूल्हे का, उम्र जिसकी लगभग 25 साल के आसपास है। वो वैसे बावर्ची का काम करता है, जो शादी ब्याहों में खाना वाना बनाया जाता है। उसके संपर्क में जितने भी लोग थे उन सभी से बातचीत की जाती है, लेकिन दूल्हे का कहीं आता पता नहीं चलता है। आखिरकार 14 की पूरी रात बीत जाती है। 15 तारीख आती है। 15 तारीख को तो उसकी बारात जानी थी। जहां ये बारात जा रही थी, वो जो इलाका होता है, उस इलाके का भोट थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है धनुपुरा। दरअसल वहां पर बारात आनी थी। गुलफशा अपनी बारात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि गुलफशा के घर में एक नहीं बल्कि 2 बारात आ रही थी। एक उसकी छोटी बहन की, एक उसकी खुद की। उसकी छोटी बहन की तो बारात आ जाती है, लेकिन गुलफशा की बारात नहीं आती है। गुलफशा सुबह से ही तैयार बैठी हुई थी, दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हा आता नहीं है। आखिरकार पुलिस भी उधर उस लड़के को लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही थी, उसके परिवार के लोग भी तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। तब पुलिस को एक क्लू हाथ लगता है, एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगती है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक बाइक पर 3 युवक बैठे हुए हैं। पहले जो सबसे आगे युवक बैठा हुआ है, जो बाइक को चला रहा था, उसने हेलमेट पहना हुआ है। जो बीच में बैठा हुआ है वो दूल्हा है, यानी कि निहाल है। उसके ठीक पीछे एक और युवक बैठा हुआ है, जिसने अपने चेहरे को किसी गमछे से कवर किया हुआ था, जिसकी वजह से ये पहचान पाना मुश्किल था कि आखिरकार बाइक कौन चला रहा है और दूल्हे के पीछे कौन बैठा हुआ है। तभी दुल्हन से मिलने के लिए पुलिस पहुंच जाती है उस फुटेज को लेकर, और दुल्हन को दिखाया जाता है कि क्या तुम इस फुटेज को देख के बता सकती हो, उस लड़की का नाम गुलफशा होता है, कि गुलफशा क्या तुम इसे देख के बता सकती हो कि इस फुटेज में तुम्हें कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। तब गुलफशा ने उस फुटेज को देखा और देखते ही वो दंग रह जाती है, वो खामोश रह जाती है। पुलिस उससे सख्ती से पूछती है कि आखिरकार जो भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कद काठी से तो पहचान सकती थी, और गुलफशा ने उनको पहचान लिया। गुलफशा ने कहा कि जो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, एक का नाम फरमान है और दूसरे का नाम सद्दाम है। जैसे फरमान और सद्दाम का नाम आता है तो गांव में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि वो उसी गांव के रहने वाले होते हैं जिस गांव की गुलफशा होती है, यानी कि जिस गांव की दुल्हन थी। आखिरकार पुलिस ने अब सद्दाम को और फरमान को ढूंढना शुरू कर दिया, और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार फरमान तो हाथ लग जाता है, लेकिन सद्दाम हाथ नहीं लगता। अब फरमान को पुलिस ने हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। ये 16 जून 2025 की ये बात है। वो पुलिस को लेके जाता है अजीम नगर थाना क्षेत्र के रतनपुरा के जंगल में। वहां ले जाने के बाद दिखाता है कि साहब, ये मर चुका है, इसकी हत्या कर दी गई है। बस इतना था। जैसे ही दूल्हे के परिवार वालों को, उसके गांव वालों को इस बात की खबर लगती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब हुआ क्या, क्यों हुआ। बस इसी बात का जवाब चाहते थे, लेकिन फरमान के पास ये जवाब नहीं था। जवाब था इस बात का सद्दाम के पास। आखिरकार पुलिस ने सद्दाम को भी तलाश करना शुरू किया, और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सद्दाम को भी ढूंढ लिया जाता है। 17 जून 2025 को जब उसे हिरासत में लिया जाता है, तभी उसी जगह पर जहां पर हत्या की गई थी, वहां पर उसको लेके जाते हैं। तभी मौका पाते ही एक हेड कांस्टेबल की वो पिस्टल निकालता है, और पिस्टल निकालने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो जाती है, और मुठभेड़ में उसको गोली लग जाती है। जब वो घायल हो जाता है, तब उसे पूछा जाता है कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। तब वो बताता है कि गांव की रहने वाली गुलफशा, जिससे वो बेहद प्यार करता है,
उसी से शादी करना चाहता है और उसी से उसने पहले ही बोल दिया था कि अगर इस चौखट पर कोई बारात आएगी तो देख लेना कुछ भी अनर्थ हो सकता है, अनहोनी हो सकती है। लेकिन गुलफशान ने इस बात को शायद इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, ना ही उसने अपने परिवार वालों को ये सब पूरी कहानी बताई थी। अब इस बीच में जब उसने धमकी दी थी तो उसने धमकी को पूरा करने के लिए वो घर जाता है बहाने से, और बहाने से घर जाने के बाद आखिरकार दूल्हे को उसका अपहरण करता है। अपहरण करने के बाद उस जंगल में लेके जाता है रतनपुरा के, वहां ले जाने के बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। जब ये बात दूल्हे के भाई यानी कि नायाब को पता चलती है तो नायाब ने संबंधित थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज कराता है और एफआईआर में गुलफशा का भी नाम लिखवाता है। जो दुल्हन होती है वो कहता है कि लगभग 1 साल से सद्दाम का और गुलफशा का अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात का उसने कभी हमें नहीं बताया। अगर बताया होता तो हम अपने भाई यानी कि निहाल की कभी भी किसी कीमत पर शादी नहीं कराते, क्योंकि कम से कम उसका भाई जिंदा तो होता आज। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, सद्दाम के खिलाफ भी, फरमान के खिलाफ भी, दुल्हन के खिलाफ भी, और इसने पुलिस ने फरमान को भी गिरफ्तार कर लिया, सद्दाम को भी गिरफ्तार कर लिया। अब गुलफशा की भूमिका कितनी है, और साथ ही एक और नाम सामने आता है जिसका नाम अनीस होता है, अनीस की कितनी भूमिका है। अब हम मामले में सीडीआर निकलवाई जा रही है ताकि सद्दाम के सीडीआर से ये पता चल सके, साथ ही गुलफशा के जिस नंबर पर वो बात करते थे तो उसे ये पता चल सके कि क्या बात होती थी कि नहीं होती थी। शादी से एक दिन पहले जिस तरह से निहाल का अपहरण किया जाता है, क्या उस दिन कोई बातचीत हुई थी, नहीं हुई थी। लेकिन एक सवाल था कि आखिरकार रिश्ता कहां से लगा, ये कैसे पता चला उस सद्दाम को, साथ ही उसका चेहरा निहाल का कैसा दिखता है, इस बात का कैसे पता चला। इसलिए गुलफशा भी पुलिस के लिए एक प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे जब तक हमने ये कहानी सुनाई थी। आखिरकार पुलिस ने जो भी इसमें सस्पेक्टेड थे उनसे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया, लाश को भी बरामद किया, और इस मामले में और भी जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से लगातार आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कभी कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है, तो कभी शादी से पहले इस तरह से किसी भी आदमी पर जान पर बनाती है, तो कहीं दुल्हन शादी के बाद तुरंत किसी प्रेमी के साथ निकल जाती है, भाग जाती है। इससे युवाओं में खासकर एक डर बैठा हुआ है, आखिरकार वो करें तो क्या करें। प्यार वाली शादी करते हैं तब भी उन्हें खतरा महसूस होता है, और जब वो अरेंज मैरिज करते हैं तो उसमें भी खतरा बना रहता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।